Hello guys, my name is Indu Benchwal. I am an English trainer and welcome back to my Indu's Magical English Spoken Classes. Guys, आज मैंने सबसे बेसिक कंसेप्ट उठाया है, दैट इज योर लेट कंसेप्ट. हमने अभी तक टेंसेस के सारे टॉपिक्स हम खत्म कर चुके हैं, हमने डन कर लिया है. अब हम लेट कंसेप्ट पे चलेंगे जो बहुत बेसिक है, जो बिगनर्स हैं उनको भी हमें ध्यान में रखते हुए चीजों को बनाना है. तो लेट कंसेप्ट बहुत बेसिक है, इससे हम शुरुआत कर रहे हैं आज क्लास की. सो लेट का मतलब क्या होता है गाइस? ने दो. व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेट? देखिए गाइस, किसी भी टॉपिक के बैकग्राउंड को समझने के लिए पहचान बहुत जरूरी है, आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है. सो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है लेट की? कि जिस भी सेंटेंस के लास्ट में ने दो आ जाए वो लेट का कंसेप्ट है. When nedo is coming at the end of the sentence, it is connected to your let concept. Clear guys? Means last में खत्म आपका नेदो पर होना चाहिए. For example, मुझे खेलने दो, ने दो. हमें सोने दो, ने दो. उन्हें बोलने दो, ने दो. हमें गाना गाने दो, ने दो. मीन्स ऐसे सेंटेंसेस जो ने दो पे खत्म होते हैं गाइस, दैट इज कनेक्टेड टू योर लेट कॉन्सेप्ट. अब इस सेंटेंस को बनाने से पहले गाइस यहाँ आ जाइए कि जब भी ऐसे सेंटेंस की आप शुरुआत करते हैं, सबसे पहले आपने लेट यूज करना है. यू हैव टू यूज देयर लेट. लेट लिखते ही आपको इनमें से कोई एक ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज करना है. इन्हें गाइस ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन कहते हैं. मी, मुझे, अस, हमें, यू, तुम्हें, देम, उन्हें, हर, उसे फॉर गर्ल, हिम, उसे फॉर बॉय, इट, इसे, नेम, नाम. मीन्स इसमें से कोई एक चीज आप प्रेफर करेंगे, कोई भी एक ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आप यूज करेंगे. देन आप वर्ब पर आएंगे. वर्ब मीन्स एक्शन, क्रिया. मीन्स जिस भी वर्ड के लास्ट में आपको ना वर्ड दिख जाए वो आपका क्रिया है, वो एक्शन है, वो वर्ब है. जिस भी वर्ड के लास्ट में आपको ना दिख जाए, खाना, हंसना, बोलना, रोना, पहनना, जाना, दैट इज योर वर्ब. देन आपको ऑब्जेक्ट यूज करना है. ऑब्जेक्ट मीन्स जो भी सेंटेंस में बच जाएगा इन सबको यूज करने के बाद वो ऑब्जेक्ट है. अभी आप इतना ही समझिए. अब चलते हैं गाइस फॉर्मेशन पे. मुझे खेलने दो. तो सबसे पहले गाइस आप लेट यूज करेंगे. यू हैव टू यूज हियर लेट बिकॉज सबसे पहले आपको लेट यूज करना है. देन इनमें से कोई एक ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आप यूज करेंगे. मुझे है तो मुझे की इंग्लिश मी होगी. सो यू हैव टू यूज हियर मी. देन वर्ब मीन्स एक्शन, क्रिया. जहां ना दिख जाए तो खेलना हो सकता है बिकॉज खेलना इज अ वर्ब. सो खेलना की इंग्लिश होगी गाइस प्ले. सो व्हाट विल बी योर सेंटेंस? लेट मी प्ले. ऐसे कई सेंटेंसेस और बना सकते हैं. हमें सोने दो. सेंटेंस है गाइस, हमें सोने दो. तो सबसे पहले आप लेट यूज करेंगे. यू हैव टू यूज हियर लेट. देन इसमें से कोई एक ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज करेंगे. यहाँ हमें है गाइस, तो हमें की इंग्लिश क्या होगी? अस. सो लेट अस. देन यू हैव टू यूज. अब यहाँ का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है. कोई एक चीज हमें यूज करनी थी जो हम अस यूज कर चुके हैं. अब चलते हैं प्लस का नया कंसेप्ट. इसके बाद वर्ब, क्रिया, एक्शन. जो सोना ना आ गया यानी ये वर्ब है, इट मींस दिस इज योर वर्ब. सो आपने यहाँ पर स्लीप यूज करना है क्योंकि सोने की इंग्लिश स्लीप होती है. सो लेट अस स्लीप. अब नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम देखें, टीना को पैसे इकट्ठे करने दो, ने दो. कॉन्सेप्ट फिर लेट का है. इट मींस सबसे पहले लेट को आप यूज करेंगे. यू हैव टू यूज हियर लेट. then you have to use any kind of objective case of pronoun. so यहाँ पर guys me नहीं आ सकता. यहाँ पर name है टीना. so means name means नाम. किसी का नाम भी प्रेफर कर सकते. it means यहाँ पे टीना आ जाएगा because नाम भी आ सकता है. so टीना.
let Tina, then verb means action, क्रिया, इकट्ठा करना. इकट्ठा करना को इंग्लिश में क्या कहेंगे? collect. So आप collect यूज करेंगे. अब इसके बाद एक और कंसेप्ट यहाँ पे पूरा होगा ऑब्जेक्ट का. ऑब्जेक्ट मीन जो बच जाता है. अब इसके बाद सेंटेंस में जो बच जाएगा वो ऑब्जेक्ट होता है गाइस, राइट? तो वर्ब तक का काम हमारा खत्म हुआ. अब ऑब्जेक्ट क्या होगा? जो बच गया. टीना ट्रांसलेट हम कर चुके हैं, इकट्ठा करना भी हो चुका है, नेदो का हो चुका है. बचा क्या गाइस? पैसे. इट मीन्स मनी. तो यू हैव टू यूज हियर मनी. So what will be your sentence? Let Tina collect money. ये है let का कंसेप्ट. ऐसे आप कई सेंटेंसेस बना सकते हैं. नेक्स्ट कंसेप्ट है let's. अभी हमने let पढ़ा, अब हम let's पढ़ रहे हैं. सिर्फ इस s का साउंड हम पढ़ेंगे, जिस s के साउंड की वजह से पूरी कहानी ही पलट जाएगी. ये लेट्स का जो कंसेप्ट है, इसकी पहचान क्या होती है कि कोई भी वर्ड आओ या चलो से शुरू होगा. आओ या चलो मीन्स सेंटेंस के शुरुआत में या तो आओ या चलो वर्ड आपको दिखेगा, वो लेट्स का कंसेप्ट है. देन किसी भी एक्शन पे खत्म हो जाएगा. खाएं, हंसे, बोले, रोएं, पहने, जाएं. और एक्शन क्या होती है? जिसके लास्ट में ना आ जाए. खाना, हंसना, बोलना, ये एक्शन है. इसकी ओरिजिनल फॉर्म तो खाना, हंसना, बोलना है, बट इस फैमिली में आते खाएं, हंसे, बोले, रोए, पहने, जाएं, इस तरीके से चेंज हो जाएगी. तो गाइज इसको सेंटेंसेस से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आओ खेलें. अब सेंटेंस के शुरू में आओ आ गया, आओ खेलें. तो आओ आते ही ऐसे ही सेंटेंस आप फॉर्मेट करते हैं. तो आओ खेलें. सो इस सेंटेंस को बनाने के लिए बहुत सिंपल सी चीज आपको यूज करनी है. सबसे पहले लेट्स ही आप यहाँ पर प्रेफर करेंगे. लेट्स यूज करते ही गाइस वर्ब एक्शन आ जाएगी. एक्शन जो ना पे खत्म हो जाए, वो पहचान मैंने आपको बताई थी. पर इसमें जो भी आपको एक्शन दिख रहा है वो यहाँ पर क्या है? आओ एक्शन नहीं हो सकता, खेलना एक्शन हो सकता है. जो ओरिजिनल थी अब इस फैमिली में आके खेले बन गया है, तो खेलना एक्शन है. तो यहाँ पर खेलना की इंग्लिश प्ले होगी. यू हैव टू यूज हियर प्ले. सो व्हाट विल बी योर सेंटेंस? लेट्स प्ले. यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है. वर्ब के बाद आप ऑब्जेक्ट यूज करेंगे जो भी सेंटेंस में बच जाएगा, पर इसमें सब चीज का हम कर चुके हैं ट्रांसलेशन. तो अब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसकी कहानी यहाँ पर खत्म होती है. सो व्हाट इज दैट? लेट्स प्ले. नेक्स्ट है चलो पढ़ाई करें. सो चलो मीन्स इस चलो और आओ के लिए आपको यहाँ पर लेट्स यूज करना है. देन पढ़ाई करना, स्टडी. बिकॉज वर्ब है, लेट्स के बाद आप वर्ब यूज करेंगे. तो वर्ब क्या है? पढ़ाई करना, स्टडी. सो व्हाट विल बी योर सेंटेंस? लेट्स स्टडी. अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ. आओ खेलने चले. अब गाइस यहाँ पे एक चीज समझिए, आओ खेलें और आओ खेलने चलें, इसमें क्या डिफरेंस है? आप कहेंगे मैम इसमें खेले पे खत्म हो गया था, इसमें खेलने से एक स्टेप आगे चला गया, चलें. चले पे खत्म हो गया. अब गाइस इस चले के लिए जो ये एक्स्ट्रा में जुड़ गया, खेलना भी वर्ब है, चलना भी वर्ब है. तो गाइस इस चले के लिए आप गो को प्रेफर करेंगे. मींस जिस भी सेंटेंस में दो दो वर्ब आ रही है, खेलना, चलना, दोनों वर्ब है, तो आप गो को प्रेफर करेंगे चलना के लिए, राइट? फॉर एग्जाम्पल लेट्स आप यूज करेंगे फिर से. लेट चलना के लिए गो. और याद रखिए गाइस, हमेशा दो वर्ब एक साथ नहीं आती हैं. अगर आ जाती हैं तो उनके बीच में कोई भी दीवार आप खड़ी करेंगे और यहाँ पर हम टू की दीवार को प्रेफर करेंगे. लेट्स गो टू प्ले.
यहाँ पर ये नहीं हो सकता था लेट्स गो प्ले, नो, रॉन्ग हो जाता गाइस, बिकॉज दो वर्ब कभी भी एक साथ नहीं आती हैं, राइट। तो इसीलिए उनके बीच में लड़ाई ना हो, हमें उनके बीच में एक दीवार खड़ी करनी पड़ती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम टू की दीवार खड़ी करते हैं, कभी हम जिरंड बना देते हैं, राइट, बेयर इन्फिनेटिव, कभी इन्फिनेटिव, वो बात की बातें हैं। बस अभी यहाँ पे ये याद रखना है आपने कि यहाँ पर दो वर्ब के बीच में हमने टू की दीवार को खड़ा किया है, जो बहुत जरूरी है, दो वर्ब साथ में नहीं आ सकते। अब चलेंगे, चलो टीवी देखें। यहाँ पर सेंटेंस क्या बनेगा, लेट्स, सबसे पहले आप लेट्स यूज करेंगे, यू हैव टू यूज हियर लेट्स। देन वर्ब आप यूज करेंगे, वर्ब क्या है, देखना, देखना की इंग्लिश क्या होगी, टीवी देखना है तो वॉच, सो लेट्स वॉच। ऑब्जेक्ट क्या है, जो सेंटेंस में बच जाता है गाइस, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हमारा जी टीवी बच चुका है, तो टीवी आप यहाँ पर यूज करेंगे। सो व्हाट विल बी योर सेंटेंस, लेट्स वॉच टीवी। आओ टीवी देखने चलें। अब यहाँ पर देखे भी खत्म हो गया था गाइस, यहाँ पर एक स्टेप और आगे चला गया, चलें, तो सेम कॉन्सेप्ट यही वाला आ गया गाइस, लेट्स। सबसे पहले ऐसे सेंटेंसेस के लिए, आओ चलो के लिए आप लेट्स यूज करेंगे। देन यू हैव टू यूज चले इज गो, बिकॉज मैंने अभी समझाया जब भी ये चले वर्ड आ जाए इसके लिए आप गो प्रेफर करेंगे, तो लेट्स गो टू, फिर टू की दीवार खड़ी होगी, और देखना वॉच, लेट्स गो टू वॉच, और टीवी लास्ट में आ जाएगा, जो भी सेंटेंस में बच जाएगा वो ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब आ चुके हैं यहाँ पर, देन यू हैव टू यूज टीवी। सो लेट्स गो टू वॉच टीवी। आज के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट विल बी योर इंपैरेटिव सेंटेंस हम करेंगे, जो बहुत बेसिक कंसेप्ट के अंदर आता है, और उसे मोडाल्स का छोटा भाई भी कहते हैं, राइट। तो उस कंसेप्ट की तरफ चलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है गाइस तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपके लिए मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती रहूं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम, थैंक यू सो मच।